हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर नर्सिंग क्लब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिडवाइफरी के कुछ टर्म्स। तो उनको मिडवाइफरी की कोई भी कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन को पढ़ने से पहले हमें उसके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला टर्म है हमारा ग्रेविडा। ग्रेविडा मीन्स नंबर ऑफ प्रेगनेंसी या टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी का टोटल नंबर कितना है। तो अगर उसको हमने किस नाम से जाना है, ग्रेविडा। नेक्स्ट है हमारा नली ग्रेविडा। नली ग्रेविडा का मीन्स होता है नेवर प्रेग्नेंट। अ वुमेन हैज़ अ नेवर प्रेग्नेंट इन होल लाइफ। तो जो महिला अपने जीवन काल में या अपनी होल लाइफ में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई होती है, ना हो सकती है, उसको हम बोलते हैं नली ग्रेविडा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ग्रेविडा। फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट जो महिला क्या होती है, जो वुमेन क्या होती है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। नेक्स्ट है हमारा मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा आपको नाम से ही पता है, मल्टी और ग्रेविडा। तो ग्रेविडा मीन्स है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, और मल्टी का मतलब बहुत सारी। तो एक वुमेन है जो क्या कर रही है कि एक से अधिक बच्चों को जन्म दे रही है, प्रेगनेंसी को कर रही है, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरा। पहले हमने पढ़ा कि ग्रेविडा का मतलब क्या होता है और ग्रेविडा में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरा। तो पैरा का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी अ वुमेन हु हैज़ पास टोटल, जो हमारा विवेलिटी पीरियड होता है उसको क्रॉस करते हैं। तो पैरा का मतलब है कि हम क्या इसमें देखते हैं कि एक महिला जिसने क्या किया है, अपना जो विवेलिटी पीरियड होता है उसको पार कर लिया है, उसको हम बोलते हैं पैरा। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म है प्राइमी पैरा। इट मीन्स अ वन टाइम प्रेगनेंसी विच क्रॉस अ विवेलिटी पीरियड। तो प्राइमरी पैरा का मतलब होता है कि वन टाइम प्रेगनेंसी उसकी क्या है, तो प्राइमरी पैरा का मतलब हमारा था कि वन टाइम प्रेगनेंसी, जिस महिला की पहली बार प्रेगनेंसी और उसने क्या किया है, अपना वाइवलिटी पीरियड को क्रॉस कर लिया है। जो वाइवलिटी पीरियड होता है हमारा 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसको पार कर लिया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी पैरा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टी पैरा। मल्टी पैरा मीन्स 2 और 3 प्रेगनेंसी, 2 या 2 से अधिक प्रेगनेंसी जिसने क्या किया है, जो विवेलिटी पीरियड है हमारा मतलब 24 वीक जो क्रॉस कर लिया है, उसको हम बोलते हैं मल्टी पैरा। नेक्स्ट है हमारा ग्रांड मल्टी पैरा। ग्रांड मल्टी पैरा का मतलब होता है कि 4 से अधिक प्रेगनेंसीज, महिला की 4 से अधिक प्रेगनेंसी जिन्होंने क्या किया है, अपना जो उनका विवेलिटी पीरियड है उसको क्रॉस कर लिया है और 4 बच्चों को या 4 से अधिक बच्चों को वो जन्म दे चुकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रांड मल्टी पैरा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रेट ग्रांड मल्टी पैरा। तो ग्रेट ग्रांड में क्या है, वही चीज़ है कि अगर वुमेन ने क्या किया, डिलीवर किया है या डिलीवरी की है, 7 या उससे अधिक या उससे ज़्यादा बच्चों, जो प्रेगनेंसी है उसको क्रॉस किया है विवेलिटी पीरियड को, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रांड मल्टी पैरा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीटी पाल। जीटी पाल का यूज़ हम तब करते हैं जब आप कहीं क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाते हो और आपको तो जीटी पाल का यूज़ हम तब करते हैं जब आप कहीं क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाते हो और आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन की क्या ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, तो उसमें आप किस रूल का यूज़ करते हो, जीटी पाल रूल का। जीटी पाल का मतलब होता है ग्रेविडा, नंबर ऑफ टी फॉर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म डिलीवर या टर्म डिलीवरीज। पी फॉर होता है नंबर ऑफ प्री टर्म डिलीवरीज, और ए फॉर होता है अबॉर्शन, और एल फॉर होता है लिविंग चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम जी के बारे में पढ़ते हैं। जी मीन्स होता है ग्रेविडा, मतलब सबसे पहले आप क्या पूछोगे पेशेंट को, जब हम पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं, तो जब वो आपको बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, अगर पहली प्रेगनेंसी है तो आप 1 लिखोगे, जी 1 या जी 2 3, जिस तरीके से वो आपको टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी बताती है उस तब लिखोगे आप। फिर टी फॉर क्या है, टर्म डिलीवरी। आप उसको पूछते हो कि अगर ये पहला बेबी है तो आप खुद देख सकते हो कि वो टर्म पे आई है डिलीवरी के लिए या प्री टर्म पे आई है। अगर टर्म पे आई है तो आप लिख देते हो कि पहला बेबी है, तो टी के
बराबर में हम 1 लिख देते हैं। आप उनको पूछते हो कि आपका पहला बेबी है, सेकंड बेबी है, अगर वो बोलते हैं कि सेकंड बेबी, तो आप उनको बोलोगे कि टर्म डिलीवरी हुई है। जो पहला बच्चा है आपके, आपने उसको टर्म पे डिलीवर कराया है, या प्री टर्म का बेबी है आपका, मतलब पहले का है, या तो वो आप काउंटिंग लिखोगे। फिर पी फॉर में क्या लिखते हैं, प्री टर्म डिलीवरी, जो हमारा लेस देन 37 वीक पे डिलीवर होता है ना बेबी, उसको हम काउंटिंग करके लिखते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा ए फॉर में हम उनको, जो हमारा वुमेन होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसको हम पूछते हैं कि अबॉर्शन, आपका अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी काउंटिंग हम अबॉर्शन ए में लिखते हैं। और एल फॉर में हम उसको पूछते हैं कि लिविंग चिल्ड्रन आपके कितने हैं। तो जीटी पाल रूल का हम कब करते हैं यूज़, जब आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ की क्या ले रहे हो, हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखना होता है कि कितना ग्रेविडा है, टर्म डिलीवरीज़ हैं, प्री टर्म डिलीवरीज़ हैं, अबॉर्शन है और लिविंग चिल्ड्रन है। आई होप सो आज का टॉपिक, आज के टर्म्स आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।